दोस्तों आज है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल से रिलेटेड नॉलेज डिक्शनरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न जो मैं रोज लेकर आता हूं वो सुबह 6 बजे अपलोड कर दिए जाते हैं रोज डेली बेसिस पर। करंट अफेयर्स का शो रोज लेकर आता हूं 10 प्रश्नों का शो डिटेल के साथ विद इन 10 मिनट। उसमें डिटेल भी होती है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो सिर्फ उस प्रश्न से रिलेटेड जो आपको याद रखना होता है, सिर्फ उतनी ही बातचीत। तो आज अपन चर्चा करने वाले हैं विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में, जो कि 2024 के अंदर किस प्रकार से इस पर फोकस किया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, होम्योपैथी दवाइयों का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है और सस्ती और मानक दवाइयां गरीबों के उपयोग में किस प्रकार से आती है, और बाकी सभी चर्चा अपन करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपन। दुनिया भर में हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या क्या है इसके? होम्योपैथी और चिकित्सा की दुनिया में इसके योगदान को चिन्हित करना, दवा के रूप में होम्योपैथी के प्रति जागरूकता फैलाना और इसकी सफलता दर में सुधार की दिशा में काम करना। यह दिवस होम्योपैथी को विकसित करने की चुनौतियों व भविष्य की रणनीतियों को समझने का अवसर प्रदान करती है। तो मुख्य रूप से आपके ध्यान में रखने लायक बात है, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है और जो दुनिया के लिए इसका योगदान है उसमें महत्वपूर्ण कदम बढ़ाना और सुधार की दिशा में काम करना। यह दिवस होम्योपैथी को विकसित करने की चुनौतियां जो है उन पर और उस दवाइयों का जो प्रभाव है उनको समझने के लिए अवसर प्रदान करता है। और बढ़ते हैं अपन, यह दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, किस वैज्ञानिक के, चिकित्सक के? जर्मन चिकित्सक हैं डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। उनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो सीधी सी बात, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन को क्या कहते हैं अपन? होम्योपैथी का संस्थापक कहते हैं। तो डॉक्टर हैनीमैन को होम्योपैथी का संस्थापक के रूप में माना जाता है और यह क्या थे? एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और भाषाविद के रूप में प्रसिद्धि पाई थी। उन्होंने विश्व को होम्योपैथी के रूप में बेहद कारगर, सस्ती और सुलभ वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के का इंट्रोड्यूस जो है वर्ल्ड को करवाया था। होम्योपैथी दवा के वैकल्पिक विषयों में से एक है, यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में काम आता है। आप उसको ऑप्शनल के रूप में भी उसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। दुनिया भर में प्रचलित एक विशिष्ट चिकित्सा पद्धति है जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में प्रचलित है। होम्योपैथी को केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 के तहत भारत में मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणाली के रूप में अपनाया गया है। कौन से अधिनियम के तहत? 1973 के होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम के तहत भारत में क्या प्रदान किया गया है? चिकित्सा प्रणाली के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये एक विशिष्ट चिकित्सा पद्धति है जो कि ऑप्शनल विषयों के सब्जेक्ट के अंतर्गत शामिल की गई है। तो इसी प्रकार से पर्टिकुलर डे से रिलेटेड प्रश्न मैं लेकर आता हूं आपके सामने। 10 प्रश्नों का जो शो है वो रोज डेली बेसिस पर लेकर आता हूं। सुबह 6 बजे का टाइम है डेली करंट अफेयर्स के प्रश्नों के लिए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करके भी हमें जरूर बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।